दिनों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके अलग होने वाले साथियों ने, उनका ये कहना था कि प्याज हम हैं और हमने कोई कानूनी नोटिस आपको करोड़ों रुपए के भिजवाए हैं। एक तो ये बता दें कि 4 या 3 तीसरे भी कि वो नोटिस आपको आए हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको अदालत ने IPO ने स्टे दे दिया है, आपका इसमें फैसला आ गया, क्या आप वो जो नाम इस्तेमाल करेंगे कि आपका, तो उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? डेफिनेटली ये तो अब क्योंकि मेरे ख्याल में एक डेट या गालबन अगस्त में भी है, ये जो उन्होंने जो कल अदालत से जो मेरा मतलब है IPT अदालत जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल से जो फैसला लिया, हमने भी वहीं से लिए हुए हैं। इशू ये है कि अब जब अदालत में सारे मामला जाएंगे, डिस्कस होंगे कि हमने जो स्टे ऑर्डर्स लिए उससे पेश कर लिए होंगे, और ये उन हेयरिंग्स में जो 4 हेयरिंग्स मैंने बताई हैं, एक केस में 4 हेयरिंग है, दूसरे केस में 4, यानी कि 8 हेयरिंग्स में ये गए ही नहीं है। तो अब ये एक अदालत को धोखा देके एक नया एक सर्टिफिकेट या एक फ़ैसला लेके आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये भी धोखाधड़ी है। बताना चाहिए कि ये ऑलरेडी ये 2-4 केसेस चल रहे हैं, हमारे उस पर ये ग्रीवेंसेस हैं, फिर तो बात थी ठीक। वो पिछले जो केसेस लगे हुए हैं वहाँ वो पेश नहीं होते, और नया केस उन्होंने दाखिल करके और ये एक ऑर्डर लिया है उन्होंने, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। और बाकी रहा तो डेफर्मेशन केस हम करेंगे उन पे कि एक तरफ जो है वो पेश नहीं होते और दूसरी तरफ ये नोटिस भेज रहे हैं। जी अच्छा सर जी ये जो बहुत थोड़े दिन जाएंगे इलेक्शन में जी, तो जो बैलेट बॉक्स होगा वो क्या छपेगा? प्याज फाउंडर अलायंस? देखिए नहीं मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये जो प्याज फाउंडर अलायंस है, ABC अलायंस, जितने भी ग्रुप्स अपने अपने तौर पर जो मामलात करते हैं, बेसिकली ये लाहौर चैम्बर के जो है ना वो प्रीमिसेस के अंदर वो जो कैंप लगे होते हैं वहाँ तक ये महदूद होता है। अंदर जो भी नाम जाना है वो इंडिविजुअल नाम जाना है, और जो जितने भी कैंडिडेट्स होंगे जिस क्लास में होंगे उनके नाम लिखे होंगे। हमने ये अपना कहना है कि जनाब हमें 1 से 15 तक वोट दिए जाएँ, जो मुखालिफ ग्रुप होगा वो शायद वो अपने नंबरों की अपना तशहीर करेगा, लेकिन अंदर किसी ग्रुप को, क्योंकि देखें ये लाहौर चैम्बर के बोर्ड पे आप डायरेक्टर मुंतखब होकर जा रहे हैं, और वहाँ मतलब अंदर लाहौर चैम्बर के एज पर जिस तरह वकला हजरात का होता है तो वहाँ नाम ही होते हैं। वहाँ ये नहीं होता कि जी हामिद ग्रुप और या आसमा जहांगीर साहिबा का ग्रुप, वहाँ किसी ग्रुप का नाम नहीं होता, इंडिविजुअल नाम होते हैं। इस तरह यहाँ भी इंडिविजुअल नाम होंगे। ये जो भी जितनी तशहीर है, ये कंपेनिंग है, सब कुछ है, ये अपने अपने ग्रुपों के लिए कर रहे होते हैं, अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए कर रहे होते हैं, और पैनल के लिए कर रहे होते हैं, और बहरहाल ये जो बैलेट पेपर पर किसी ग्रुप का नाम नहीं होता। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह अभी साहब ने बताया कि ट्रेडिंग कंपनी और बिजनेस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल जो हो सकता है कि लोगों और नाम वहाँ से हासिल किया IPO से, ये असल ट्रेड एसोसिएशन जो है उसको तो DGTO करता है जी, तो क्या बाकी ट्रेडिंग कंपनी और बिजनेस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, उसमें यूँ है, देखें ये होता है आप प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए IPO में जाते हैं, प्रोडक्ट ही उन्होंने बना लिया। ये प्रोडक्ट तो नहीं है ना, ये प्रोडक्ट तो नहीं है, बेसिकली ये तो एक देखें एक तंजीम है, और उसके लिए आप जाते हो। ये तो आपका दावा है, उनका दावा तो वो गलत है, उनका दावा, ये प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे, ये तो एक एसोसिएशन के मामलात की हम बात कर रहे हैं। तो वो जो सही फोरम तो है वो DGTO ही है, या फिर पंजाब में एक डिपार्टमेंट है इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, ये भी एक लेवल तक, ये भी एक जो है वो पंजाब लेवल की जो एसोसिएशंस होती हैं उनको ये भी देते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन ये भी करते हैं। और फेडरल लेवल पे जो रजिस्ट्रेशन होती है वो DGTO करता है। फ्यूचर ईयर में किसी इससे मजीद अलायंस में होगा ज़्यादा? देखिए सियासत है, इसमें तो सारे मामला चलते चलाते रहते हैं, और मुझे तो मैं आपको बताऊँ बहुत सारे दोस्त जो यकीन मैं क्या कहूँ, वक्त से पहले कहना अच्छा नहीं लगता, इंशाल्लाह आपको सरप्राइजेस मिलेंगे। लक्ष्मी चले जाएँ तो हर तरफ बाटकराई के क्लेम वाले कोई हिसाब इधर हो गया, आप लोग का क्लेम अपनी जगह, आपका क्लेम अपनी जगह, आपको कहते हैं हमने रजिस्टर करा लिया, आप कहते हैं स्टे ऑर्डर ले लिया है, तो रोकना किसने है उनको इस्तेमाल करने से? अब ये तो कोर्ट ही रोकेगी, कोर्ट ही रोकेगी। रोक दिया जी, कोर्ट ने तो रोका हुआ है ना, कोर्ट ने तो रोका हुआ है।
कि यूजेज तो हो रहा है ना, अब लोग इसे कंटेम्प्ट में जाएंगे। अब कंटेम्प्ट में जाएंगे ना, यही कहा ना, हम कंटेम्प्ट में जाएंगे कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर है, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मौजूद हैं, उसके बावजूद एक ग्रुप एक वहाँ हाजिर भी नहीं होता, अपना केस प्लीड भी नहीं करता, और फिर ये अपना ये जो व्हाट्सएप पे ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो वो नोटिसेज या इस किस्म की वो तशहीर कर रहे हैं, ये कंसीलमेंट है। देखिए ना, हक़ाइक़ की कंसीलमेंट है। आप हमेशा से ये कहते हैं कि जिस बात की स्ट्रेंथ है बैलेट बॉक्स तो उसी का बना होगा जी इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि नाम से फ़र्क पड़ेगा आपसे कि नाम से? देखिए, एक नाम तो पुराना है, इस्टेब्लिश्ड है। वोटिंग की स्ट्रेंथ तो है। देखिए, एक नाम है पुराना, उसकी देखो ना पब्लिक में उसकी एक हिस्ट्री तो मौजूद है, तो लोग जानते हैं, पहचानते हैं प्याफ, ये तो उसमें तो कोई शक नहीं है। मैं भी जो पहला सदर बना हूँ तो मैं तो अपने ग्रुप प्याफ का ही नाम लेता हूँ, 2003 में बना था, उसके बाद मियाँ साहब बने, उसके बाद बहुत सारे दोस्त बने, तो वो बेसिकली हमारा ग्रुप तो यही है। लेकिन चैम्बर के अंदर इवन हम अपनी इसी के अंदर भी ना प्याफ का नाम लेते हैं ना किसी और ग्रुप का नाम लेते हैं, लेकिन ये पता ज़रूर होता है ये किस ग्रुप से की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये कौन सा धड़ा है, ये कौन सा ग्रुप है। अच्छा मियां साहब, सियासत में जो तलखी आती जा रही है और बढ़ती जा रही है, खदशा है कि इलेक्शन वाले दिन कहीं तसादम ही ना हो जाए वहाँ पे, जो जिस तरह की अब गुफ्तगू होना शुरू हो गई है आने वाले दिनों में होगी। देखिए, अब मेरा मतलब हम हमारे सपोर्टर तो छोड़ें, आपके साथी भी नहीं बचे अब, तो मेरा मतलब है अब मैं क्या कह सकता इस मुताल्लिक़। अब देखें, किसी को भी एक्चुअली किसी आवाज़ का गला दबाना या किसी को ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींचना, ठीक है, आपके चाहने वाले हैं, अगर आपकी सर्विसेज हैं, आपका तल्लक है, आपका इखलाक है, आपके लिंक्स हैं, फिर वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि इधर आ जाओ, इतना थी सानू नहीं तो जनाब यूँ करा देंगे, यहाँ करा देंगे, और फिर इवन सो लेकिन हर बंदे की, हम भी एक, हमारा भी कारोबार, हमारी रोटी है, तो बहुत सारे अपना जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो दोस्त हैं, उनको भी अगर नाजायज़ तरीके से दबा कर अगर नहीं जी आपने उनकी नहीं तशहीर छापनी, आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया, आप इधर आ जाएं, उधर क्यों जाते हैं, तो ऐसे 2-3 केसेस तो मैंने ऑलरेडी मेरे इल्म में हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा मतलब है, देखें बहुत सारे इलेक्शन हुए, मैंने उस दिन भी जलसे में यही बात की थी कि बहुत सारे इलेक्शन हमारे भी, चैम्बर के भी और फेडरेशन की, लेकिन इस्लाहियात को मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैंने तो यहाँ तक भी, दोस्त कहते थे जब मैं फेडरेशन के इलेक्शन आ रहा, कंसेक्टिवली 5 आ रहा हूँ, तो लोग कहते थे चलो यार रिज़ल्ट तो हमें पता लग गया है, अब हमने यहाँ बैठ के क्या करना। मैंने कहा नहीं यार, ये अच्छा नहीं लगता, कोई अच्छी रिवायतें कायम करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका इंतज़ार किया, उन्हीं से उधारा माइक पकड़ा, उन्हीं को कहा कि जनाब 2 मिनट बात करनी है, और मुबारक दे के निकले पूरे जीतने वालों को, उनके लीडरान को, उनके सपोर्टरान को। तो ये तो थी, ये जो है हमारी स्पिरिट। अब ये मुझे नहीं समझ आई कि अब ये कोई नया पलवानी दंगल शुरू होने वाला है या क्या मामलात हैं। हमारी तो ये सोच नहीं है, सारी बिज़नेस कम्युनिटी जानती है अंजुम निसार को कि हम लोग किस ज़हन के बंदे हैं, लेकिन अगर कोई खामखा हमारे सपोर्टरों को और दोस्तों को अगर तंग करेगा, धमकियाँ देगा, तो भाई उसके लिए तो मजबूरन फिर खड़ा होना पड़ता है, और फिर इतने कमज़ोर नहीं है ये सब। एक सवाल मेरा ये है कि आज जो है वो नकली मंडी में पूरा पाकिस्तान की जो गला मंडी है वो हड़ताल पे, 3 दिन की हड़ताल पे, जिसमें किसकी जी? गला मंडियाँ नकली मंडी की, जिसमें ज़री और खाने पीने के अजनास शामिल होते हैं, दाल चावल वगैरह, उसमें सेल टैक्स जो है वो 18% लगा दिए थे, क्योंकि पहले पाकिस्तान में दालों पर कभी भी नहीं लगा एसेंशियल आइटम्स। तो आपके ख्याल में चैम्बर्स जो है वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं कि हर सेक्टर जो है वो हड़ताल? आप चैम्बर की बात कर रहे हैं, मैं समझता हुकूमतें क्या किरदार अदा कर रही हैं, वो भी डिक्टेशन ले रही हैं, ऊपर से डिक्टेशन आते हैं, वो भी मजबूर हैं। देखें, हमने अपनी मीशत को इतना कमज़ोर कर दिया है, इतना कमज़ोर कर दिया है कि बाहर से छोटी छोटी किस्तें लेने के लिए हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को कुर्बान करते हैं। चैम्बर तो बोलेगी, एसोसिएशनें बोलेंगी, बोलते रहें, चीखते रहें, और आज कोई बात अगर नहीं मानी गई तो लोग मजबूर होकर हड़ताल पे चले गए हैं। बात यह है कि निगोसिएशन, किसी का भी कोई मामला हो, इतना रिजिड नहीं होना चाहिए, बात तो करनी चाहिए, उनको समझाना तो चाहिए। अब हालिया आप देखें, थोड़े दिन पहले ट्रांसपोर्ट वाले दोस्तों ने भी हड़ताल की थी, मैं भी साथ था, मैंने भी वहाँ जाके जो मुझे समझ आया कि उनके साथ हक तलफी हो रही है, ठेकेदार गलत कर रहे हैं, या ट्रैफिक, वहाँ की जो मोटरवे की ट्रैफिक पुलिस जो है
وہ زیادتی کر رہی ہے تو میں بھی وہاں جا کے بولا. دیکھیں جب آپ ناجائز رشوت ستانی ہوگی اور سفر کو 2-2.5 دن کے سفر کو 3.5 دن کر دیں گے تو اس کی کاسٹ ہے, گاڑی کی بھی کاسٹ ہے, انہوں نے بھی قسطیں دینی ہے. 1 دن کی کاسٹ کا مطلب ہے 35,000 روپے پر ٹرالا. پھر آپ کچے پکے کا معاملات جو ہیں اگر یہ گورنمنٹ یہاں بھی تحفظ نہیں دے سکتی تو پھر پھاٹا پاٹا کی تو بات ہی چھوڑ دیں. اگر سندھ اور پنجاب کے ہائی ویز پر گورنمنٹ تحفظ نہیں دے سکتی اور وہاں ان کے ڈرائیور حضرات کو اور جو ان کے جو بھی عملہ ہوتا ہے ٹرالر پہ اگر ان کو اغوا کر لیا جائے گا اور ان سے رینسم مانگا جائے گا یا بعض کا سامان لوٹ لیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ان کی پشت پناہی بھی کرتا ہے. اتنا مسئلہ تو نہیں ہے. اب وہ کاسٹ ہم پے کرتے ہیں, تاجر پے کرتا ہے, صنعت کار پے کرتا ہے, ایکسپورٹر پے کرتا ہے. الٹیمیٹلی ہم نے کون سی اپنی جیب سے پے کرنا ہے, ہم آگے سے لے لیتے ہیں. تو یہ مہنگائی کی کیوں بڑھ رہی ہے دن ملک میں؟ ادھر ڈالر بڑھ رہا ہے, ادھر رشوت ستانی بڑھ رہی ہے. آپ نے حالیہ دن میں بہت کچھ دیکھا, بہت کچھ سنا ہے. FBR کے معاملات بھی آپ نے دیکھے, ویری ریسنٹلی بندوقیں نکل آئیں. تو یہ کیا ملک میں رشوت کا بازار گرم ہوا ہوا ہے. تو بہرحال ان چیزوں کو ہمیں درست کرنا ہوگا اور گورنمنٹ بھی تھوڑے سے ہوش کے ناخن لے اور جو کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کرے. اب کھانے پینے والی چیزوں پہ اگر آپ سیل ٹیکس لگانا شروع کر دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ چیزیں مہنگی ہوں گی, آپ تنگ ہوں گے, ہم تنگ ہوں گے, عام آدمی تنگ ہوگا. عام آدمی کی زندگی تو پہلے جیرن ہو گئی ہے. یہ صاحب ایک ایشو بنا ہوا ہے IPPs کا, اس کے حوالے سے جو آپ کا پیاز ہے اس نے کوئی پرپوز کیا ہے گورنمنٹ کو کہ کوئی شارٹ ٹائم پلاننگ ایسی کریں جس سے انڈسٹری بھی چلے اور جو 25 کروڑ عوام ہے وہ اس کا سامنے. سوری ذرا ریپیٹ کیجیے. دیکھیں IPP کے حوالے سے تو جو ظلم ہوا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. یہ بہت بڑا انڈیا میں کتنا کانڈ ہو گیا ہے, یہ بہت بڑا انتہا ہو گئی ہے. آپ نے پوری اکانومی کو ایک IPP کے سبجیکٹ نے پوری پاکستان کی اکانومی کو جکڑ دیا ہے. عام بندہ بھی بیچارہ اتنا مجبور ہو گیا ہے, اس کی تنخواہ نہیں, آدھی تنخواہ اس کی نکل جاتی ہے اس کے اوپر بجلی کے بلوں میں. اور سب سے بڑا ظلم یقین مانیں لاہور چیمبر میں بھی ہمارے بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر جن کی جماعت اس وقت برسر اقتدار ہے وہ جب آئے میں نے ان سے بھی یہی کہا, انہوں نے کہ بجلی کے بلوں کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں. میں نے کہا سر اور کچھ نہ کرو, 200 یونٹ جڑا ہے نا وہ ٹیرف وکھرا رکھو, یہ اتنے جنہ بھی استعمال ہو اس کے اوپر جتنی بھی بجلی استعمال ہوتی ہے اس پہ آپ اگلا ٹیرف لگا لو. یہ نہ کہو کہ 201 ہوا ہے تو آپ اس کو 0 سے لے کر 201 تک اگلا ٹیرف لگائیں گے. تو یہ ظلم کا یہ تو کم از کم بند کریں. اس دن ہمارے کسی جلسے میں 2-3-4 وہ غالباً آئے ہوئے تھے, منسٹر صاحبان بھی آئے تھے. میں نے کہا یار اوپر تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے, انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں. یقین مانے آج میری اپنی بھی ٹیکسٹائل میں ہم نے بھی اس میں تقریباً 8 میگا واٹ کا سولر لگوایا کہ شاید بچ جائیے, شاید کوشش کر رہے ہیں. 2000 بندے کو پال رہے ہیں, پالنے والی تو ذات اللہ کی ہے, ہم چلو ایک وسیلہ ہے, چلو شاید بچا لیں. 8-10 ارب روپے کی انڈسٹری لگی ہوئی ہے, 12-14 بلین کی ٹرن اوور ہے, ہر سال 25-30 کروڑ روپے جیب سے نکل جاتے ہیں, شاید بچ جائیں. بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ دیکھیں IPPs میں ہو کیا رہا ہے. 2100 ارب آپ نے پچھلے سال دیا ہے, تقریباً 24-25 روپے پر کلو واٹ. وہ بجلی جو ہم نے استعمال نہیں کی, اب ساری دنیا سولر کی طرف لگی ہوئی ہے. اب ہر تیسری چھت پہ جو ہے نا, دوسری چھت پہ وہ سولر پینل لگے ہوئے ہیں. ہر انڈسٹری والا سولرائز کر رہا ہے یا بند کر رہا ہے. اٹ مینس کہ آپ کی وہ کنزمپشن پہلے سے کم ہو رہی ہے, اور یہ مزید کم ہوگی تو کیپیسٹی چارجز آپ مزید دیں گے. اور وہ اس سال جو پروجیکٹڈ ہے وہ 2800 ارب ہے. کیا ہماری اکانومی متحمل ہو سکتی ہے؟ اس کے اب 2 طریقے کار ہیں. یا تو آپ اس کا استعمال بڑھا کے اور ریٹ کو نیچے لے آئیں, یا پھر یہ ہے کہ آپ انڈسٹری بند کروا دیں, معیشت بند کروا دیں, بے روزگاری کروا دیں, لاقانونیت ملک میں پھیلا دیں. کہ بے روزگاری ہوگی تو کیا ہوگا؟ لاقانونیت ہوگی. تو الٹیمیٹلی ایک دوسرا ماڈل وہ ہے. اب ہم نے گورنمنٹ نے چوز کرنا ہے کہ کس ماڈل کو دیکھا جائے. ہم تو کہتے ہیں ان کا فورنزک آڈٹ کریں, دیکھیں کیا فیول میں کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں یا کیا کک بیک لی ہوئی ہے. مطلب اور جن لوگوں نے اتنی فراخ دلی کے ساتھ اتنی بجلی کے کارخانے لگوا دی ہیں ان سے بھی تو کوئی پوچھے کہ بھائی آپ نے کیا کیا ہے. بھائی آپ نے 2-2000 میگا واٹ کر کے لاتے جاتے سسٹم میں تاکہ سارا نظام ایک بیلنس طریقے سے چلتا. اور ہمیں تو چاہیے تھا, ہم جاتے ماڈل کس پہ, سولر پہ جاتے, ہمیں چاہیے تھا ونڈ مل پہ جاتے, ہمیں چاہیے تھا
हाइडल पे जाते जिससे आपकी मईशत बेहतर होती। हमने कौन सा मॉडल पकड़ा है? कोयला इंपोर्ट करो जी, बिजली बनानी है, गैस इंपोर्ट करो जी, बिजली बनानी है, फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करें जी, बिजली बनानी है। तो हमारा तो अपना मॉडल ही गलत था। और यकीन आप एक नए एक नासूर भी अब इस साल से इंट्रोड्यूस हो रहा है 2024 से, वो कार्बन क्रेडिट। और कार्बन जो हम एमिशन जो बढ़ रही हैं ये कोयले से और दीगर ज़राए से जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है या फर्नेस ऑयल से हो रही है, तो वो भी आपने एक नया टैक्स भी है इंडस्ट्री ने देना है जो एमिशंस होती हैं। तो दुनिया के चैलेंजेस तो बढ़ रहे हैं, हम पता नहीं किस धंधे में लगे हुए हैं। अल्लाह ने हमें हर चीज़ दी हुई है, लेकिन बजाय हम उस मॉडल को, जो चीज़ हमारे पास मौजूद है, हम उस मॉडल को लेके आगे चलते, उसे हमने छोड़ दिया है। और यकीन माने, अब पीछे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा जी सबसे पहले जी हमने अपने से, आप ही किसी सहाफ़ी भाई ने ये सवाल किया कि जनाब आप बैठे हुए हैं, बड़ा प्रचार कर रहे हैं, हालांकि एक मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए थे। तो भाई अपनी, तुम खुद मिनिस्टर थे आज से चंद दिन पहले, चंद महीने पहले, उस वक्त तुमने इस मसले को नहीं एड्रेस किया। आधी इंडस्ट्री अपने सेक्टर की बंद करवा के, अपनी भी उसकी इंडस्ट्री बंद है। क्योंकि मैं 2-4 दफ़ा गुजरा हूँ मुल्तान रोड से, तो यही लिखा हुआ था। सो वो क्योंकि बेसिकली अब उनका इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली ही इज़ अ टाइकून, अल्लाह उनको दे, लेकिन ही इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग इंडस्ट्री राइट नाउ, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग द रियल स्टेट। आप देख लें फेडरेशन की जो पोस्ट बजट के बाद जो अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें तजारत की तो कोई बात नहीं, मईशत की तो कोई बात नहीं, उसमें सिर्फ बात हुई है रियल इस्टेट की, क्योंकि उनका इंटरेस्ट अब रियल इस्टेट है। और वो दूसरी जो किसी सहाफ़ी ने बात की थी कि जनाब आपका भी तो, आप भी तो पता नहीं 69 करोड़ रुपए आपने भी तो कैपेसिटी चार्जेस लिए हैं। तो कहते जी सबसे पहले ये छोड़ देंगे। भाई छोड़ क्या देंगे? लिख के दें कि जनाब मुझे कैपेसिटी चार्जेस नहीं चाहिए। वो कहते हैं मैं भी सबके साथ ही रहूं, और जब उनको कोई उनका जो मसला हल होगा तो उसमें मेरा भी हो जाएगा। अगर आप इतने मुहब्बे वतन हैं तो आप लिख के दें कि जनाब हमने तो लिख दिया है, हमें नहीं चाहिए, हम जितनी बिजली प्रोड्यूस करेंगे उतने पैसे लेंगे। लेकिन वो क्योंकि सियासी बयान था, तालियां बजवा दिया, जनाब मेरे चेयरमैन ने तो जनाब ये छोड़ दिया। तो वो आपको पता ही है क्या छोड़ा और क्या। अच्छा मियां साहब ये बताइए कि उधर से तो नोटिस है 4 करोड़ का या नोटिस किए तो हम मिल के बांटेंगे जी, बांट के जैसे भी खा लेंगे। आपने भी कोई नोटिस उनको कितने की मान ली? नहीं नोटिस नहीं भिजवाया, अभी हम कंटेम्प्ट में लेके जा रहे हैं और इंशाल्लाह उनको नोटिस नहीं दिए, बस कंटेम्प्ट में जा रहे हैं। कंटेम्प्ट में जाएंगे। अब ये देखें क्योंकि सामने आ गए हैं ना, अब सामने हम भी आ गए। 2-4 दिन हमने कहा खेल लें यार, वो भी बेचारे खेलने आए हैं, बरसात हो गई है, कुछ ना कुछ तो वो भी नहीं मामला, तो वो भी थोड़ा सा खेल ले, 4 दिन पहले। हमें तो पता था कि ये जो IPT से हमने जो लिए हुए हैं स्टे ऑर्डर्स लिए हुए हैं, तो हमें तो पता था कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। सो बहरहाल ये एक सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा और नोटिस भी भेज देंगे आपके कहने पर, फिक्र ना करें। अमिया साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। जी मैं बस आखिर में शुक्रिया अदा करना है इस नोट के साथ कि हमने ये उनको चैलेंज किया, सर्टिफिकेट को 4 दफ़ा कोर्ट ने बुलाया, नहीं गए। दूसरा हमने लोगों उनका चैलेंज किया, स्टे मिला, 4 दफ़ा कोर्ट ने बुलाया, नहीं गए। वो ड्राइंग रूम में सियासत करना चाहते हैं, वो करें। हम बाज़ारों में, मार्केटों में जलसे कर रहे हैं, वोटर के पास जा रहे हैं, करें, लेकिन वो बाहर तो निकले। वो 8 पेशियों पे हाजिर नहीं हुए, तो मैं आखिर में यही काम कहूँगा कि किताब उसको बहुत शुक्रिया भाइयों का। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.